थर्ड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम सेट को कैसे लिखते हैं? पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा है कि सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को अलग अलग लिखते हैं और उनके बीच में कोमा इंसर्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है a इक्वल टू x such that x is an integer and -3 is less than x is less than 7। हमारे पास स्टेटमेंट है x such that x is an integer and -3 is less than or equal to x is less than 7। हमें वो कलेक्शन देखना है जिसमें x की वैल्यू -3 के बराबर भी हो और -3 से बड़ी हो, लेकिन वो 7 से छोटी है। तो ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स हो सकते हैं? ये देखिए, चाहे आप इस चीज को नंबर लाइन से समझ सकते हैं। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, जीरो जीरो से राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स आप पहले भी जानते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, -1 -2 -3 -4। क्लियर? अब हम इस नंबर लाइन पर देखते हैं कि x की वैल्यू -3 से बड़ी है, उसके बराबर भी है, लेकिन 7 से छोटी है। तो -3 के बराबर ये हो गई, -3 से बड़ी -2, -1 भी -3 से बड़ा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 इसमें इंक्लूड नहीं हो सकता क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू 7 से छोटी है। तो हमारे पास जो सेट बनता है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, इसको हम कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये हमारे पास सेट का रोस्टर फॉर्म हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x such that x is a natural number less than 6। वो कौन से नेचुरल नंबर हैं जो 6 से छोटे हैं? हमें पता है कि कौन कौन से छोटे हैं 6 से। और 6 से छोटा 5, फिर 4 3 2 और 1। क्या इसमें जीरो इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें केवल नेचुरल नंबर लेने हैं। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो होल नंबर है। इस कलेक्शन को हम कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं और इसको ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बी से, क्वेश्चन में बी दिया हुआ है तो बी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। अब हम ये देखते हैं यहाँ पर कि x जो है एक 2-डिजिट नंबर है और उन दोनों डिजिट्स का सम 8 है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? शुरू से लेकर के चलते हैं। अगर हमारे पास उस नंबर का पहला डिजिट 1 है तो दूसरा डिजिट क्या होना चाहिए ताकि सम 8 हो? दूसरा डिजिट 7 हो सकता है, 7 ही होना चाहिए, तभी तो 1 + 7 8 होगा। दोनों डिजिट का सम 8 तभी हो सकता है जब पहला डिजिट 1 हो और दूसरा डिजिट 7 हो। इसी तरह से अगर दूसरा डिजिट, पहला डिजिट दूसरे नंबर का 2 है तो दूसरा डिजिट क्या होगा? 6। अगर
पहला डिजिट 3 है तो दूसरा डिजिट 5 हो सकता है। अगर पहला डिजिट 4 है तो दूसरा भी 4 ही होगा। अगर पहला डिजिट 5 है तो दूसरा डिजिट 3 होगा। अगर पहला डिजिट 6 है तो दूसरा डिजिट 2 होगा। और अगर पहला डिजिट 7 है तो दूसरा डिजिट 1 होगा। यहाँ एक नंबर और इंक्लूड कर सकते हैं कि पहला डिजिट अगर 8 है तो दूसरा डिजिट 0 होगा, क्योंकि इन दोनों डिजिट का सम भी 8 ही है। यहाँ ये बात ध्यान रखना आप कि हम इसमें 08 शामिल नहीं कर सकते, 08 शामिल नहीं कर सकते, हालांकि क्योंकि 08 टू डिजिट नंबर नहीं है। एक्चुअल में 08 क्या है, 8। तो ये एक इस कलेक्शन में शामिल नहीं कर सकते इसको। अब इस कलेक्शन को हम कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज कर देते हैं और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास आंसर हो जाता है ये थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट क्या था हमारे पास, x such that x is a two digit natural number such that the sum of its digits is 8। तो हमारे पास रोस्टर फॉर्म इस सेट का ये होता है जिसमें मेंबर्स इंक्लूड होंगे 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80, क्योंकि इस कलेक्शन में जितने भी नंबर हैं वो 2 डिजिट्स हैं और उन डिजिट का सम 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, d equal to x such that x is a prime number which is divisible of 60। हमारे पास यहाँ 60 एक नंबर है और पहले हम ये चेक करेंगे कि 60 को ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। इसका बड़ा सिंपल मेथड ये है कि 60 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले फैक्टर कर लेते हैं। आपने पहले पढ़ा हुआ क्लास 6, 7, 8 में कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। एक बार यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। 60 को डिवाइड करते हैं पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। अगर ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर 3 से करते हैं। पहले चेक करते हैं कि 2 से डिवाइड होता है क्या। 2 से डिवाइड कर सकते हैं 6 को, 2 3 जा 6, 0 एज इट इज। अब दोबारा फिर चेक करते हैं कि 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या। हाँ कर सकते हैं। 2 से अगर हम 30 को डिवाइड करेंगे तो 15। अब 15 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर चेक करेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 3, 3 5 जा 15। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5। तो इस तरह से हमने 60 को कब तक डिवाइड किया, जब तक कि हमारे पास लास्ट नंबर 1 ना आ जाए। अब हमारे पास जो प्राइम नंबर्स आए हैं वो ये हैं। प्राइम नंबर्स जो हमारे पास आए हैं कौन कौन से आए हैं, 2, 2, 3 और 5। क्लियर हो गया। अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। d इक्वल टू 2 पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट भी 2 ही है, इसलिए हम इसको यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिखना है रोस्टर फॉर्म में। 2 छोड़ देते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट 3, नेक्स्ट एलिमेंट 5। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का फिफ्थ। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। वर्ड ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट रोस्टर फॉर्म में। इसमें पहला लेटर आता है आपका टी, नेक्स्ट आर, आई, जी, ओ, एन। नेक्स्ट लेटर फिर ओ आ रहा है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि लेटर्स एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। एम, ई, नेक्स्ट लेटर फिर टी आ रहा है, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे क्योंकि हम टी ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। आर को भी इंक्लूड कर चुके हैं, इसलिए आर को भी छोड़ देंगे। लास्ट लेटर है हमारे पास वाई।
तो ये हमारे पास सेट बनता है रोस्टर फॉर्म में। इस तरह इसको हम लिखेंगे। क्वेश्चन थर्ड का 6th पार्ट। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, एफ कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। फर्स्ट लेटर हमारे पास बी, नेक्स्ट ई, नेक्स्ट लेटर टी। टी यहाँ पे 2 बार आया हुआ है बेटर वर्ड में, लेकिन हम उसको एक बार इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट लेटर हमारे पास ई, वो भी ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, इसलिए इसको भी छोड़ देंगे। लास्ट लेटर हमारे पास आर। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया यहाँ तक?